हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आफरीन खान और मैं बहुत बढ़िया हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब भी खैरियत से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे अपने घरों पे बैठ के। तो जैसे कि हमने वादा किया था कि हम फिजिक्स के प्रॉपर लेक्चर्स आपको देंगे अपने चैनल पे, तो बस उसका सफर कल से चालू हो चुका है। पहला लेक्चर मैं अपलोड कर चुकी हूं और मैंने बिल्कुल बेसिक से उठाया है आपको फिजिक्स को, क्योंकि क्या है कि फिजिक्स में मुझे भी दिक्कत आती थी, ये सब पॉइंट्स मिस हो जाते हैं हमारे, ध्यान नहीं देते लोग। तो इसीलिए मैंने सोचा कि बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल तहजीब से पढ़ेंगे। तो आज कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, पहले हम रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था, हमने रेडियंस और डिग्रीज में डील करना सीखा था, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था, और यही सब हमने कुछ पढ़ा होगा, देख लेना आप, ठीक है। आज क्या है कि आज के लेक्चर में मैं आपको आगे की कुछ बेसिक चीजें और बताऊंगी, उनसे डील करना भी सिखाऊंगी। हम क्या है आपको डिस्कशन के लिए भी क्वेश्चंस दें क्या नहीं दें, ये आप मुझे बताइए कि उसके लिए भी डिस्कशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी क्या है, एक बात और इंपॉर्टेंट मुझे आपसे करनी थी, वो बात ये है कि मैं ये चाह रही थी कि आप अपने चैनल के नोटिफिकेशंस वगैरह, इस चैनल के नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि जब लेक्चर्स अपलोड होते हैं या लेक्चर्स आते हैं या प्रीमियम पे लगते हैं तो आपको वो पहले से खबर हो जाए और आप उस वक्त बैठ के वो लेक्चर्स देखें और उसी वक्त आपको जो भी डाउट्स है, क्योंकि उस वक्त मैं चैट पे अवेलेबल रहूंगी आपको जिस वक्त ये लेक्चर आएगा, तो आप मुझसे अपने डाउट उसी वक्त पूछ सकते हैं और उसी वक्त मैं उस डाउट को क्लैरिफाई कर दूंगी। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ऐसा मैं सोचती हूँ, ठीक है। खैर बाकी जो आपको लगता है वो आप देख लीजिए। तो ठीक है, जल्दी से हम आज का लेक्चर चालू कर देते हैं, आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ चलते हैं। तो अभी आपको ASTC वाला समझ में आया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, भूल मत जाइएगा, अगर 0 180 डिग्री और 360 वाले केस आते हैं तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में, टेन टेन में, कॉट कॉट में, कोसेक कोसेक में और सेक सेक में। यदि 90 और 270 डिग्री वाले केस आते हैं तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कोसेक में चेंज हो जाएगा और कोसेक किसमें चेंज हो जाएगा, सेक में चेंज हो जाएगा। जब भी 90 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा या 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 0 प्लस माइनस थीटा वाले केसेस के साथ हम डील कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि जो टोटल एंगल है वो हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उस टिग्नोमेट्रिक रेशियो को फिर देख के कि उस क्वाड्रेंट में वो टिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, सबसे पहले आगे साइन पुट करते हैं। उसके बाद हम क्या चेक करते हैं, उसके बाद हम केसेस चेक करते हैं कि ये 90, 180, 360 वाला केस है या 270, अरे सॉरी 0, 180 डिग्री या 360 वाला केस है या 90 और 270 वाला केस है। उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, अपने चेंजेस लाते हैं, ठीक। दो बातें ध्यान रखिए, ठीक है। अभी क्या होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं, उन्हें क्या होते हैं ध्यान रखना होता है, क्योंकि बहुत यूजफुल होते हैं। क्या होते हैं वो फॉर्मूले, ध्यान से देखिए। साइन ऑफ A प्लस B, लिख लीजिएगा। ये क्या होता है, ये साइन A कॉस B प्लस ऑफ कॉस A साइन B, ठीक। फिर क्या होता है, साइन ऑफ A माइनस ऑफ B, क्या होता है, कॉस A साइन B माइनस ऑफ साइन A कॉस B, ठीक। क्या होता है फॉर्मूला, साइन A कॉस B माइनस ऑफ कॉस A, साइन A कॉस B प्लस ऑफ कॉस A साइन B। अब मैंने लिखा कॉस A सॉरी यहां पे गड़बड़ हो गई मैंने, क्या होता है, साइन A कॉस B माइनस ऑफ कॉस A साइन B, ठीक है, ठीक है। फिर क्या होता है, कॉस ऑफ A प्लस B का फॉर्मूला आता है, क्या आता है, कॉस A कॉस B प्लस ऑफ साइन A साइन B, ठीक।
माइनस होता है यहाँ पे, ये मैं ही खुद इतनी गलती कर रही हूँ। कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, कॉस साइन ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस ऑफ साइन ए साइन बी। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, फिर क्या होता है, इसी तरीके से tan a tan b का फॉर्मूला बनता है। क्या होता है, tan a प्लस tan b क्या होता है, tan a प्लस ऑफ tan b अपॉन में 1 माइनस ऑफ tan a tan b। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, आराम से लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर क्या आता है, tan ऑफ a माइनस b, कैसे उल्टा साइन हो जाएगा, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस ऑफ tan a tan b। ठीक, कैसे बना रहे हैं हम फॉर्मूले, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला साइन a cos b प्लस ऑफ cos a sin b, साइन ऑफ a माइनस b, साइन बदल गया बीच में, साइन a cos b माइनस ऑफ cos a sin b। cos ऑफ a प्लस b में प्लस रहेगा बीच में, तो बीच में नेगेटिव आएगा, cos a cos b माइनस ऑफ sin a sin b। cos ऑफ a माइनस b में माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस आएगा, cos a cos b प्लस ऑफ sin a sin b। tan a प्लस b में हम क्या करेंगे, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, प्लस तो ऊपर प्लस, नीचे वाला अपने आप अपोजिट, tan a माइनस b में tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, और कौन से फॉर्मूले होते हैं, और आता है साइन ऑफ 2a। साइन 2a में क्या करना है, a की जगह b की जगह a पुट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा आपका 2 साइन a cos a, 2 साइन a cos a। ध्यान रखना ये फॉर्मूला, cos 2a, cos 2a, cos 2a का फॉर्मूला निकालना है, तो क्या करोगे, ये जो cos b की जगह a पढ़ दो कर दो, b की जगह a कर दो, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a। ठीक है, माइनस में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है। ठीक है, आते हैं फॉर्मूले समझ में, आ जाते हैं भाई साहब फॉर्मूले समझ में। क्या लिखा हमने, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला साइन a cos b प्लस ऑफ cos a sin b, साइन a माइनस b का फॉर्मूला साइन a cos b माइनस ऑफ cos a sin b, साइन चेंज हो गया, cos a प्लस b में cos a cos b माइनस ऑफ sin a sin b, cos ऑफ a माइनस b में cos a cos b प्लस ऑफ sin a sin b, tan a प्लस b में tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस b में tan a माइनस b में क्या करना है, tan a माइनस ऑफ tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। cos साइन ऑफ 2a में क्या करते हैं, 2 sin a cos a, cos 2a में क्या करना है, cos स्क्वायर a माइनस ऑफ sin स्क्वायर a। इसी तरह से अगर आएगा tan ऑफ 2a, tan ऑफ 2a अगर आ गया तो क्या लिखोगे, तो ये आ जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर है। 2 tan a की जगह क्या करोगे, यहाँ पे b की जगह a पुट करो, तो tan a तो कितना हो जाएगा, 2 tan a अपॉन 1 माइनस b की जगह tan स्क्वायर है। ठीक है, आ रहे हैं ये फॉर्मूले, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बस इतने ही आते हैं, इतने ही, कुछ और साइन c प्लस डी वाले भी फॉर्मूले आते हैं, वो भी आप देख लीजिएगा, वो मैं भी लिखवा देती हूँ आपको। लेकिन ये वाले फॉर्मूले पहले आप एक बार ही सारे फॉर्मूले क्या है नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इतने ही आएंगे। सी प्लस डी वाले फॉर्मूले में अभी आपको नेक्स्ट पेज में लिखवा रही हूँ, ये नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, आगे फॉर्मूले देखते हैं हम। आगे फॉर्मूले जो हमारे आते हैं वो होते हैं साइन सी प्लस साइन डी इज 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, इसी तरीके से साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, 2 साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला बनता है कैसे, 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला बनता है कैसे, -2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, साइन वाले केस में क्या होता है, एक बार साइन में प्लस में, एक बार कॉस में प्लस में। साइन सी माइनस डी में क्या होता है कि डी की जगह माइनस डी पुट कर दो, वैल्यू आ जाएगी। कॉस सी प्लस कॉस डी में क्या करते हैं हम, कॉस वाले टर्म के साथ खेलते हैं। यहाँ पे क्या किया है, डी की जगह माइनस डी पुट के आंसर निकाला है। ठीक है, तो आगे वाले फॉर्मूले जो ये हैं फॉर्मूले एक आपके पास, और कौन से, और ये वाले फॉर्मूले, इतने जो फॉर्मूले हैं ये आप ध्यान रख लो। ठीक है, याद कर लेना,
जैसे जैसे क्वेश्चन लगाओगे आपको वैसे ये दिमाग में चढ़ते चले जाएंगे, लेकिन फॉर अभी स्टार्टिंग में क्या है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा जब आप क्वेश्चन लगाओगे। क्वेश्चन लगाते लगाते अपने आप दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन करके मैं बताऊंगी आपको कि साइन 75 डिग्री की अगर आपको वैल्यू निकालनी पड़े तो आप कैसे निकालोगे। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं देख रही हूँ आपको कि साइन 75 डिग्री की यदि आपको वैल्यू निकालनी पड़े तो कैसे निकालेंगे। तो क्या साइन 75 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हो, साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस ऑफ 30 डिग्री, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। 4 5 6 7 75 डिग्री क्या बन रहा है, बन रहा है। ठीक है, तो क्या ये साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मेट है, साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मेट है। साइन ऑफ a प्लस बी का क्या पढ़ा था हमने फॉर्मूला, साइन a कॉस b प्लस ऑफ कॉस a साइन b। पुट करो, ये a है, ये हमारा b है, तो साइन a कॉस b प्लस ऑफ कॉस a, साइन a कॉस b प्लस ऑफ कॉस a साइन b। ठीक, बना बना। साइन 45 डिग्री की वैल्यू तो हमें पता है, साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 प्लस कॉस 45 डिग्री इज 1/√2 और साइन 30 डिग्री इज 1/2। क्या यहां से सॉल्व हो जाएगा, ये कितना आएगा आपका, √3 प्लस 1/2√2। ठीक, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपके आएंगे, इसी तरीके से इन फॉर्मूलों का यूज होगा। कैसे लगाना है एक क्वेश्चन मैंने आपको करके यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, आती है बात समझ में, आती है। आगे चलेंगे हम, आगे चलेंगे और कुछ और देखेंगे हम। हमने बोला साइन थीटा अगर मैं लूँ, साइन थीटा इसकी 0 डिग्री में साइन 0 डिग्री, साइन 90 डिग्री, लाइन से चलते हैं जरा, 30 डिग्री में, इसी तरह 45 डिग्रीज में, फिर क्या आता है 60 डिग्रीज में और 90 डिग्री में। साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2। ठीक है, 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो क्या है 0 डिग्री को अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या तुम इसे √0/0 लिख सकते हो, लिख सकते हैं। 1 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, सॉरी 0/0 तो नॉट डिफाइन हो जाएगा भाई साहब, 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हो, 1/4 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, √2/4, बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1/√2 ही आएगा। इसको क्या लिख सकते हो, √3/4। इसको क्या लिख सकते हो, √4/4। ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, क्यों लिख रहे हैं अभी हम बताएंगे आपको। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इतना बता दीजिए आप, लिख सकते हैं। यदि तुम ध्यान से देखोगे तो क्या है, साइन डिग्री में, साइन में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे इसकी एंगल बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे इसके थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती रह रही है, उसी तरीके से क्या होता है, जैसे जैसे थीटा बढ़ाते हैं वैसे वैसे साइन थीटा की जो वैल्यू है वो भी बढ़ती चली जा रही है। पहले 0/4 था, फिर कितना हो जाएगा, √1/4, फिर √2/4, √3/4, फिर क्या हुआ, √4/4। तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है। अब हमें पता है कि कॉस थीटा जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो साइन 90 में जो होता है वो साइन कॉस 0 में होता है, तो उसमें क्या होता होगा, जस्ट अपोजिट होता होगा। तो मैं अगर इसको ध्यान से देखूं तो क्या मैं लिख सकती हूं कि साइन थीटा विल इंक्रीज, नोट डाल के लिखेगा, साइन थीटा विल इंक्रीज, INCREASE, इंक्रीज विथ थीटा, with increasing value of theta। थीटा, तो जैसे जैसे थीटा बढ़ता रहेगा
वैसे वैसे साइन थीटा बढ़ता रहेगा। कंडीशन क्या है कि जो साइन थीटा होना चाहिए वो कहां से, जो थीटा होना चाहिए, सॉरी साइन थीटा नहीं, थीटा, थीटा आपका कहां से कहां तक लाई करना चाहिए, थीटा आपका लाई करना चाहिए 0 से लेकर कहां तक, 90 डिग्री तक। ठीक, अब cos थीटा में हमें पता है कि जस्ट अपोजिट वैल्यूज जाती हैं। cos 0 डिग्री क्या होता है, 90, साइन 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, cos 30 डिग्री क्या होता है, साइन 60 डिग्री के बराबर होता है। तो ये जस्ट अपोजिट चलेंगे। इसका मतलब cos थीटा, नोट डाउन के, cos थीटा विल डिक्रीज with if we increase the value of theta। लेकिन कंडीशन क्या है कि थीटा कहां से कहां तक में लाई करना चाहिए, कहां से कहां तक लाई करना चाहिए, आपका 0 से 90 डिग्री तक लाई करना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आती है, आती है समझ में। ठीक है, एक बात और देखेंगे, ये दो इंपॉर्टेंट बातें हमने यहां से नोटिस करी। एक बात और नोटिस करेंगे कि जो साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है 0 से 90 डिग्री के बीच में, साइन देखो कहां से लाई कर रहा है, 0 से चालू हुआ है और कहां तक आया है, 1 डिग्री तक आया है। ठीक है, कहां से चालू हुआ है, 0 से चालू हुआ है और 1 डिग्री, तो मैक्सिममली साइन की वैल्यू कितनी होगी, 1, और मिनिमम जो साइन थीटा की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 0 हो रही है। तो मैंने बोला कि साइन थीटा, the maximum, the value of sin theta, the value of sin theta will lie, ठीक है, कि कहां से कहां तक, -1, 0 से, रीजन नहीं मेरे पास, कहां से कहां तक लाई करेगी ये आपकी लाई करेगी 0 से 1 तक। तो क्या बोला मैंने कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा विल लाई, कहां से कहां तक होगी, +1 से लेकर कहां तक जाएगी, जब हम नेगेटिव में डील करेंगे तो हमारे में कितने जाएगी, -1 तक जानी चाहिए। तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा विल लाई बिटवीन -1 से लेकर कितना, +1 के बीच में रोटेट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम cos थीटा के लिए भी लिखेंगे। तो cos थीटा की जो वैल्यू होगी, जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की जब हम बात करेंगे, तो जो cos थीटा की वैल्यू होगी वो भी कहां से कहां तक लाई करती है, -1 से लेकर कहां से, +1 तक। ये क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ साइन थीटा, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा एज वेल एज कॉस थीटा। ठीक है, आती है ये बात समझ में, आ जाती है। छोटी सी चीज और देखेंगे हम आगे। यदि आपको इस फॉर्मेट में दिया है कि a sin थीटा प्लस ऑफ b cos थीटा, a sin थीटा प्लस ऑफ b cos थीटा के फॉर्मेट में दिया है, तो a sin थीटा प्लस ऑफ b cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, यदि मैं इसको y बोलूंगी, यदि मैं इसको y बोल रही हूं, तो ये जो y होता है वो कितना होता है, ये होता है अंडर रूट ऑफ a² प्लस ऑफ b² के बराबर। क्या मैंने बोला कि a sin थीटा प्लस ऑफ b cos थीटा के फॉर्मेट में है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू अगर मैंने y बोली है, तो y कितना होता है, y मैक्स कितना हो जाएगा, y मैक्स हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ a² प्लस ऑफ b²। सिमिलरली अगर a sin थीटा प्लस ऑफ b cos थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है, जो मिनिमम वैल्यू होती है, यदि ये मैंने y बोली है, तो अभी y मिनिमम कितना हो जाएगा, कितना हो जाता है, कुछ नहीं हो जाता है, आगे माइनस लग जाता है। ये कितना होता है, अंडर रूट ऑफ -a² प्लस ऑफ b²। तो मैं क्या कह सकती हूं कि a sin थीटा, इससे मैं अगर कंक्लूजन निकालूं, क्या है कंक्लूजन कि a sin थीटा प्लस ऑफ b cos थीटा, यदि आपका y दे रखा है तो y कहां से कहां तक लाई करेगा, कहां से कहां तक लाई करेगा, ये लाई करेगा अंडर रूट ऑफ a² प्लस ऑफ b² माइनस में
से लेकर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमने बता दी आपको यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएंगे देखिए, क्वेश्चन आएंगे आपके ए साइन थीटा प्लस ऑफ 4 कॉस थीटा। ठीक, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए। तो मैंने बोला यदि ये y है तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, क्वेश्चन। ठीक, a साइन थीटा प्लस ऑफ 3 साइन थीटा प्लस ऑफ 4 कॉस थीटा यदि बोला है y के बराबर है तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। कैसे निकालोगे, मैंने बोला ये पढ़ा है हमने कि यदि y के बराबर है तो y मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी, y मैक्सिमम की वैल्यू किसके बराबर होगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। कितना आया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर करो, a कितना है 3, तो दिस विल बी 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 4 का स्क्वायर, कितना आया आपका ये 5। तो y मैक्सिमम कितना आया आपका यहाँ से 5, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई आपकी 5 हो गई। ठीक है, तो क्वेश्चंस आएंगे तो कर लेंगे आप, इस तरीके क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, लास्ट टॉपिक मैं इसके बाद पढ़ाने वाली हूँ, उसके बाद मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करूंगी। ये और आप देख लीजिए, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है इसमें कि यदि साइन थीटा दिया है और इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है, ठीक है, सॉरी क्या बोला मैंने कि साइन थीटा यदि आपको दिया है और बोला है इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ठीक है, क्या होगा, तो इस केस में क्या करेंगे, यदि आपको साइन थीटा दिया है जिसमें थीटा आपका बहुत छोटा है तो क्या करना है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो जो साइन थीटा की जो वैल्यू हो जाती है, जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा हो जाती है। कब, जब थीटा बशर्ते क्या है हमारी कि थीटा शुड बी इन रेडियंस। क्या बोला मैंने, दो कंडीशन, यदि ये जो थीटा है आपका साइन थीटा में, ये जो थीटा दिया है आपका ये बहुत छोटा एंगल है, बहुत छोटा एंगल है, और क्या बोला है कि थीटा यदि रेडियंस में है तो हम क्या कर सकते हैं कि साइन थीटा को हम अप्रोक्सीमेटली किसके लिख सकते हैं, थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या करना चाहिए, लेकिन ये जो थीटा होना चाहिए ये किस में होना चाहिए, ये आपका रेडियंस में होना चाहिए, तभी आप साइन थीटा को थीटा के अप्रोक्सीमेट लिखोगे। देखो मैं करके बता रही हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्या बोला मैंने बोला यदि आपको दिया है साइन ऑफ पाई बाय 100 रेडियंस, ठीक है, तो पाई बाय 100 डिग्री, पाई बाय 100 रेडियंस का इसको निकालना है आपको। तो पाई बाय 100 क्या है, थीटा बहुत छोटा है यहाँ पे हमारे, तो क्या हम इसे साइन थीटा को क्या हम थीटा के अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा थीटा जो दिया है वो क्या है, रेडियंस में दिया है, रेडियंस में दिखा है, तो यहाँ पे हम साइन ऑफ पाई बाय 100 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, इसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं कितना, पाई बाय 100 के बराबर। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, पाई बाय 100 के बराबर हो जाएगी। पाई कितना होता है आपका 3.14, डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 0.0314 समथिंग आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला है कि यदि साइन थीटा दिया हुआ है जिसमें कि थीटा आपका बहुत ही छोटा है, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, और आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालने का है, तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं थीटा के बराबर। लेकिन थीटा आपका कैसा होना चाहिए, एक तो बहुत छोटा होना चाहिए, दूसरा ये थीटा क्या होना चाहिए, रेडियंस में होना चाहिए, तभी आप साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, थीटा के अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो। ठीक, एक क्वेश्चन और देखो,
यदि आपको दिया है साइन ऑफ 1 डिग्री, साइन 1 डिग्री, 1 डिग्री क्या है, बहुत छोटा ही एंगल है, ये आपको पता है, लेकिन क्या ये 1 डिग्री रेडियंस में लिख सकते हो? क्या तुम इसे अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू साइन थीटा इक्वल्स टू 1 लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई एक कंडीशन तो फुलफिल है, क्या कि थीटा हमारा छोटा है, लेकिन क्या ये थीटा रेडियंस में दिया है? क्या ये थीटा रेडियंस में दिया है? नहीं दिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये गलत हो गया यहाँ पे, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस डिग्री को रेडियंस में बदलेंगे। क्या करेंगे हम इस डिग्री को रेडियंस में बदलेंगे। देखिए कैसे बदलेंगे, हम लिखेंगे साइन ऑफ 1 डिग्री इनटू में पाई बाय 180 डिग्री से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आता है सबको चेंज करना, डिग्री रेडियंस में सिखाया था हमने आपको। तो डिग्री को रेडियंस में बदलना है तो क्या करेंगे, पाई बाय 180 डिग्री से इसे मल्टीप्लाई कर देने का है। तो ये कितना हो गया अब आपका, ये हो गया साइन ऑफ 180 डिग्री के पाई बाय 180 डिग्री के बराबर हो गया आपका, हो गया, ठीक हो गया। अब क्या है, ये अब ये एंगल भी स्मॉल है और ये रेडियंस में भी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना लिख देंगे, इसकी वैल्यू पाई बाय 180 डिग्री के बराबर लिख देंगे। ठीक है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक, समझ में आता है साइन के लिए। आगे देखिए, यदि कॉस थीटा बहुत छोटा है, कॉस थीटा बहुत छोटा है, तो कॉस थीटा के लिए जो अप्रोक्सीमेशन लगता है वो कितना लगता है, 1। कॉस थीटा कितना हो जाता है, 1। जहां थीटा क्या होना चाहिए आपका, वेरी स्मॉल इन रेडियंस, ठीक। ये कॉस थीटा के लिए अप्रोक्सीमेशन लगाता है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, कि कॉस थीटा किसमें चेंज हो जाता है, 1 विल अप्रोक्सीमेटली भी इक्वल टू कितना हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 के बराबर है। यदि हम टेन थीटा को देखेंगे, यदि टेन थीटा को हम देखेंगे तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो साइन थीटा के लिए क्या अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं हम, 0, अरे थीटा यूज करते हैं ना, थीटा, और कॉस थीटा के लिए क्या यूज करते हैं हम, 1। तो तो टेन थीटा के लिए अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा। जहां पे ये छोटा होना चाहिए वही स्मॉल एंड इन रेडियंस, ठीक है। तो थीटा किसके लिए अप्रोक्सीमेट होता है, साइन थीटा के लिए अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू टेन थीटा, ठीक है। जहां पे थीटा क्या होना चाहिए, वेरी स्मॉल एंड इन रेडियंस। कॉस थीटा के लिए क्या अप्रोक्सीमेशन यूज होता है, कॉस थीटा के लिए यूज होता है 1, ठीक है। कैसे, यदि आपको कॉस ऑफ पाई बाय 100 इन रेडियंस दिया है, ठीक है, छोटा एन इन रेडियन, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 के बराबर। दिस विल अप्रोक्सीमेटली बी इक्वल्स टू, द वैल्यू ऑफ दिस विल अप्रोक्सीमेटली बी इक्वल टू 1, ठीक है। आती है ये बात समझ में, आ जाती है। तो आज हमने बहुत सी चीजें पढ़ी हैं, आज हमने बहुत देखा, हमने स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। एक हमने स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के बारे में पढ़ा है कि साइन थीटा किस में बदल जाता है, विल अप्रोक्सीमेटली बी इक्वल्स टू थीटा, cos theta will approximately equals to 1 and tan theta will approximately be equals to theta, given that the theta should be very small and it should be in radians, ठीक है। ये तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन हो गया। एक हमने a sin थीटा प्लस b cos थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना सीखी है, ठीक है। फिर इसी तरीके से हमने क्या है, डिग्री वगैरह में डील किया है, साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती रहती है, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती रहती है, और थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब हमने फॉर्मूले वगैरह देखे यहाँ पे। फिर हमने आपको ये वाले 90 प्लस माइनस वाले केसेस करना सिखाया, ठीक है। इसके आगे हमने आपको ये टेबल भी दी थी, ASTC सिखाया था आपको हमने, और हमने क्या ये दी थी, ये टेबल आपको लर्न करना है, ठीक है। तो ये लर्न करना है, और क्या करना है, वो आगे जो हमने आपको फॉर्मूले लिखवाए वो आपको लर्न करना है। और जितने भी तरीके का आपको मैंने आज पढ़ाया थ्योरी में, वो सारे ही क्वेश्चंस कैसे लेने हैं, खुद से क्वेश्चंस कैसे लेने हैं और प्रैक्टिस कैसे करनी है, वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इसके साथ क्या होता है कि हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए, वो नेक्स्ट वीडियो आएगी कल इंशाल्लाह। तो ठीक है, बस इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए
और जो भी डाउट्स हो रहे हैं आपको वो आप प्लीज मुझे बताते रहिए। चैट्स पे मैं आपके साथ अवेलेबल होंगी जब ये वीडियो अपलोड किया जाएगा, ठीक है। ये वीडियो प्रीमियम पे अपलोड होगा और चैट्स पे मैं आपके साथ अवेलेबल रहूंगी, तो किसी भी बात का कोई संकट नहीं है, ठीक है। बस पढ़ाई करते रहिए आराम से। चलिए ठीक है।